विंटर आता है ना जब, तो ये इस तरह से लाइट्स आवेज़ा कर देते हैं, लाइट्स लगा देते हैं। तो लाइब्रेरीज़ जो है ना एक बिल्कुल क्वाइट सा प्लेस होता है। चिकन और बीफ मिक्स है इसमें, बारबेक्यू का, फ़िश भी है इसमें, उसके अलावा चावल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन चले चावल भी आ गए। अच्छा, एक वक्त था कि पाकिस्तान में भी जो है ना लाइब्रेरियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इवन जो छोटे मोहल्ले हुआ करते थे ना, मोहल्लों की लेवल पर भी लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी। वहाँ आप देखिए कि मॉडर्न कंट्रीज़ जो है ना वो स्टिल इसको अडॉप्ट किए हुए हैं। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड बाहर से खाने का, मुझे वो जो है ना बहुत ज़्यादा वो नहीं है। पता नहीं आदत डेवलप नहीं हो पाई, या शायद ये कह लीजिए कि मैंने, तो ये जो है ना आर्ट और इनोवेशन लैब है यहाँ। चलिए लाइब्रेरी जो है ना मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। बच्चों का जो सेक्शन है वो ऊपर वाली मंजिल पर है। आज मैं आपको सिर्फ बच्चों का सेक्शन दिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम में आया तो मैं आप लोगों को जो नीचे का सेक्शन है ना वो भी दिखाऊंगा। ओके, दैट्स गुड। तो जी हाँ, ये लाइब्रेरी अंदर से ऐसी, ये बच्चों का सेक्शन है। मैं मेन सेक्शन में तो नहीं गया अभी, फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाने की। तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है। इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं आप, वो फ्री होता है यहाँ पर। और बच्चों की बुक्स भी हैं, बच्चों के खिलौने। बच्चे खिलौनों की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन थोड़े बड़े बच्चे हों तो बुक्स भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं ना। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स पर होती हैं, इवन कि हम लोगों के जो टॉपिक्स होते हैं ना उनके ऊपर भी बुक्स मिल जाती हैं। तो अहमद भी कोई गेम जो है ना वो प्ले कर रहा है। आई डोंट नो कि क्या है भाई, ये क्या है ये। ओके, अच्छा, ये बॉल्स को इनके अंदर कलर्स के अंदर फिट करना है। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। देखिए बाहर का मंज़र भी जो है ना बहुत अच्छा आता है। और ये इस किस्म के गेम्स हैं जो ब्रेन बूस्टर्स कह लें आप, मेरे हिसाब से, कि वो जो है ना बच्चे खेलते हैं तो बच्चे काफ़ी जो है ना उसको एंजॉय करते हैं और बोर नहीं होते। तो बस इसका टर्मिनल जो है ना मेन, वो भी यहाँ पर सामने ही है। अगर जो लोग बस में आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, तो अगर बस का वेट करना हो तो वो लाइब्रेरी में आके बैठ जाते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर्स की फैसिलिटी होती है यहाँ पर। कंप्यूटर आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट होता है इस पर। आप बैठ के अपना काम करना चाहें, अपनी रिज्यूमे बनाना चाहें, और दूसरी जो चीज़ें हैं अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी होती है, आप प्रिंट भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इस लाइब्रेरी में ये चार्जेस लेते हैं, लेकिन एक और लाइब्रेरी में मैं गया था तो उसमें जो है ना वो चार्जेस नहीं लिए थे और उन्होंने प्रिंट कर दिया था। लेकिन ये कुछ नॉमिनल से चार्जेस लेते हैं, आपको प्रिंट भी कर देते हैं। उसके अलावा फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं आप यहाँ से, उसकी भी सहूलत होती है। लाइब्रेरी का कार्ड बनवाएं आप, लाइब्रेरी कार्ड पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ फ्री हैं। लिंक्डइन लर्निंग वन ऑफ जो मुझे अच्छी लगती है ना, वो बिल्कुल फ्री है। उसके तमाम प्रीमियम कोर्सेज़ और वो जो है ना वो सब आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो कैसे अनलॉक किया आपने? ओ, पहले इसको हटाते हैं, देखो ये फंस रहा है इसके अंदर। हाँ, चेक करते हैं एंड देन। चलो आयज़ा आपकी हेल्प के लिए आई हैं। गुड 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 गुड। अहमद को भी इसमें इंटरेस्ट हुआ कि ये क्या चीज़ है, हैं? ओके, वन मोर वो आयज़ा की तरफ। बेटा इस तरफ वाला है ये। ओह अच्छा, ये मैग्नेटिक है भाई, ये जो बॉल्स वाला है ना गेम। ओके, दिस इज़ मैग्नेटिक। वो देखें, मैग्नेट के साथ वो कलर रोल हो जाता है। तो हर कलर को ना उसके कलर वाले बॉक्स में जो है ना शिफ्ट करना है। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, गुड। हाँ ओके। बेटा ये ऑलरेडी सही जगह पर था, लेकिन हमें हाँ वो जो नीचे है ना आयज़ा, वो पिंक वाले, वो पिंक में लेकर जाने हैं। तो आयज़ा देखें कि आयज़ा खेल रही है, वो पिंक वाला जो है ना वापस भी डालना होता है। एक से निकाल दिया फिर। अच्छा देखिए, ये विंडो के साथ जो है ना इन लोगों ने बैठने की बनाई है। आप बैठें, अपनी लेग को स्ट्रेच करें,
बुक लेनी है कोई, उसको आप स्टडी करें, जो काम करना है वो करें। तो ड्यूरिंग दिस जो आपके बच्चे हैं ना, वो जो प्ले एरिया है ना, वो उसमें खेलते रहेंगे। अच्छा, एक वक्त था कि पाकिस्तान में भी जो है ना लाइब्रेरियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इवन के जो छोटे मोहल्ले हुआ करते थे ना, मोहल्लों की लेवल पर भी लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी, वहाँ से आप बुक इशू करवा सकते थे। कुछ फ्री भी थी लाइब्रेरीज़, कुछ में थोड़े से शायद वो मेंबरशिप वगैरह करवा के तो वो भी लेते थे। उसके अलावा गवर्नमेंट की लाइब्रेरियाँ भी थीं, लेकिन ओवर द टाइम जो है ना लाइब्रेरियों का ट्रेंड जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसमें जो है ना शायद लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या क्या हुआ, बुक्स को उस तरह से पढ़ना, उस तरह से मुताला करना किताबों का, वो ओवर द टाइम जो है ना कम हो गया, तो वो लाइब्रेरियाँ भी ख़त्म हो गई। असल में इसमें जो डिजिटल दौर आया ना, डिजिटल चीज़ें आई, तो थोड़ा सा कसूर उसका भी है। लेकिन आप देखिए कि मॉडर्न कंट्रीज़ जो है ना वो स्टिल इसको अडॉप्ट किए हुए हैं। और आप देखें कि बच्चों को उसमें इंडल्ज करते हैं, बच्चों की स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम भी होता है। अभी उन्होंने हमें बताया कि एवरी सैटरडे एंड 10:30 AM जो है ना बच्चों का स्टोरी टेलिंग जो है ना एक प्रोग्राम होता है। फैमिली लिटरेसी डे फन होता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मुख्तलिफ़ कल्चर्स को, मुख्तलिफ़ कल्चर्स की स्टोरीज़ जो है ना वो बताई जाती हैं, तो बच्चों के लिए अच्छा होता है। और अगर आपको चांस मिले, अगर आप कनाडा में हैं, तो आप अपनी नज़दीक जो भी लाइब्रेरी है ना उसे ज़रूर विज़िट करें और चेक करें कि वहाँ पर क्या क्या है। तो लाइब्रेरीज़ जो है ना एक बिल्कुल क्वाइट सा प्लेस होता है। आप बिल्कुल आराम से बैठें, स्टडी करनी है आप स्टडी कीजिए, रिलैक्स करना है रिलैक्स कीजिए। लेकिन खैर अभी तो मैं ये किड्स वाले सेक्शन में हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ आवाज़ें ज़रूर आ रही हों, लेकिन चेयर्स हैं, टेबल्स की हाइट बहुत अच्छी होती है, जो स्टडी टेबल की होती है बहुत परफेक्ट चेयर्स अच्छी होती हैं। इस किस्म की बैठने की भी हैं। यहाँ पे ये रंग बिरंगी सी बनाई हैं, बच्चों का एरिया है। आज मैं जो है ना बड़ों वाला एरिया नहीं कवर कर रहा, मैं फिर किसी दिन आऊँगा तो फिर जो है ना वो बड़ों वाला जो एरिया है ना वो आप लोगों को दिखाऊँगा। चलिए, वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो ये जो है ना आर्ट और इनोवेशन लैब है, यहाँ पर बच्चे जो है ना बनाते हैं। तो अफ़ान, क्या बनाया आपने? मैं ये बनाया है। क्या है, क्या ये बताओ, एक्सप्लेन तो करो। ये घर बनाया। ओह, घर बनाया है, दैट्स और गुड। ये अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी रहती हैं, उनमें से जो कंज्यूमेबल्स हैं ना आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स रियली गुड, नाइस एंड कूल के लाइब्रेरियों का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छा है कि बच्चे इसमें जो है ना बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। बुक्स पढ़ना चाहें, कोई आर्ट वर्क करना चाहें। ये देखिए भैया, अफ़ान ने ड्रा किया है, ज़बरदस्त। और ये आयज़ा ने, देखें आयज़ा भी ड्राइंग कर रही हैं और साथ साथ ना ये कुछ शेप्स भी काट रही हैं। नहीं, ये सिर्फ स्टिकर से ये शेप काटने वाला ओह, है। दिस इज़ रियली कूल, वाओ। ऐसे प्रेस करके नीचे पे ये शेप्स निकल जाती है। ओके, फिर शेप्स निकल जाती हैं भाई। दिस इज़ रियली कूल, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो मुझे लाइब्रेरियों का ये वाला कॉन्सेप्ट और ये जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखें, इन लोगों ने यहाँ पे ये प्रिंट आउट्स भी रखे हुए हैं कि अगर आप ले लें और इसको ना कलर करना शुरू करें तो आप बैठ के यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ बच्चों ने देखें आर्ट वर्क करके तो यहाँ बोर्ड पर जो है ना वो लगाया है, चस्पा किया है। तो ये भी इट्स रियली गुड। 10 साल से कम जो बच्चे हैं ना उसके साथ केयर गिवर को होना ज़रूरी है, जो कि कम से कम 12 साल का हो। आइटम्स जो आपने लिए हैं वो उनको वापस उन्हीं बॉक्सेस में जो है ना रखना है जहाँ से आपने लिए हैं। तो ये बॉक्सेस हैं, यहाँ से जो है ना बच्चे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लेते हैं और वापस जाते हुए ये सब चीज़ें बच्चे उन्हीं बॉक्सेस में जो है ना वापस रखते हैं। तो ये इट्स रियली गुड एंड नाइस कि बच्चों को मैनेजमेंट और जो ये चीज़ें हैं ना वो भी साथ साथ में सीख जाते हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। जी हाँ, बच्चे जो है ना खुश होते हैं। आई डोंट नो डायनासोर्स को जो है ना इन लोगों ने ऐसा क्यों बना दिया है। यानी डायनासोर्स जो है ना बच्चों के लिए उसको फ़न बना दिया, हालांकि बहुत ही खूंखार सा जानवर है। पता नहीं क्या क्या कारनामे किए होंगे उसने अपने दौर में जब वो होते होंगे।
लेकिन बच्चों के लिए जो है ना उसको बिल्कुल एक फ़न बना दिया गया है। जी हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मैं अपने चैनल पे मोस्टली जो दिखा रहा हूँ ना वो लाइफ इन कनाडा, कनाडा में ज़िंदगी कैसे है, कनाडा में क्या क्या कुछ करते हैं लोग, लाइफ कैसी है कनाडा की, बसेस का सिस्टम कनाडा में कैसा है, और नए इमिग्रेंट्स जो हैं उनके लिए जो है ना टिप्स देता रहता हूँ मैं। अच्छा, जब स्नो मेल्ट होना शुरू होती है ना तो आप देखें कैसा वो कीचड़दा नज़र आता है और बिल्कुल जो है ना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन चलिए खैर, मैं फिर मुझे कभी टाइम मिला समर में, अच्छा समर में मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आपने वो मेरी गाड़ियों वाली वीडियो देखी ना, ये पुरानी और एंटीक किस्म की जो गाड़ियाँ थी, अगर आपने वो देखी हो तो उसमें मैं डाउनटाउन समर में मैं दिखा चुका हूँ। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी तो ये डाउनटाउन, वो सामने जो है वो बसेस का जो है ना वो टर्मिनल है। सारे शहर की जो बसेस हैं ना वो यहीं आती हैं, यहीं पर उसका हब है, यहीं से वो राउट होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों के लिए, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए। मगर इस वक्त क्योंकि थोड़ी सी स्नो मेल्ट हो रही है साथ में, बहुत ही बुरा लग रहा होगा ना आपको कि यार ये कैसी जगह है। लेकिन चलिए खैर, ये इट्स अ पार्ट ऑफ कनाडा। कनाडा में वेदर इसी किस्म का होता है। इसके ऊपर ये जो एक बजरी सी जो डालते हैं उसकी वजह से ऐसे ये मट्टी मट्टी सी नज़र आती है। अदरवाइज़ इट्स रियली शाइनी और बड़े अच्छे रोड्स हैं नीचे से। लेकिन ड्राइवर्स और ड्राइविंग की कंडीशंस को देखते हुए, उसकी सहूलत को देखते हुए ये लोग इसके ऊपर ये डस्ट कह लीजिए या वो जो बजरी, और इसको वैसे ग्रेवल कहते हैं, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं ताकि गाड़ी की जो है ना ट्रैक्शन बनी रहे, गाड़ी स्लिप और स्किड ना हो। अच्छा, आज हम आए हैं बारबेक्यू जंक्शन है, आसिफ भाई ने खोला है ये। मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि मैं यहाँ आऊँ और खाना ट्राई करूँ। बारबेक्यू नाम है तो मैंने बारबेक्यू ही आज ट्राई करने का जो है ना सोचा है। तो बारबेक्यू प्लेटर जो है ना वो हम ऑर्डर कर चुके हैं। मैं आई एम नॉट वेरी फॉन्ड बाहर से खाने का, मुझे वो जो है ना बहुत ज़्यादा वो नहीं है। पता नहीं आदत डेवलप नहीं हो पाई, या शायद ये कह लीजिए कि मैंने शायद बहुत अरसा घर से बाहर चुके गुजारा है अपने स्टडीज़ के लिए, फिर उसके बाद जॉब्स के लिए, तो बाहर से खाता रहा तो शायद वो खा खा के जो है ना मैं तंग आ गया। शायद की बात है, इट्स नॉट 100% कन्फर्म। तो इस वजह से उसका इतना मुझे शौक़ नहीं है। लेकिन कभी कभार जो है ना ओकेजनली बाहर से हम खा लेते हैं। तो आज मैं आया हूँ बारबेक्यू जंक्शन, ट्राई करते हैं, बच्चे भी हैं तो ट्राई करते हैं कि कैसा है क्या है। आसिफ भाई से भी बहुत अरसे के बाद मेरी मुलाकात हुई। तो अफ़ान, क्या टिक्का बोटी, सीख बोटी, क्या खाना है? ज़ोर से बोलो, इतनी आवाज़ नहीं जाएगी। सीख बोटी खानी है भाई। तो चलिए, अहमद जो है ना, अहमद भी बताएगा कि क्या, ज़ोर से बोलो थोड़ा सा। ओके, बारबेक्यू प्लेटर। तो आपको बारबेक्यू में क्या पसंद है? यानी एक होता है सीख बोटी होती है, एक होता है कबाब, सीख कबाब। तो उनमें से आप क्या प्रेफर करते हैं जब आप खाते हैं? सीख बोटी। ओके, तो मेन्यू तो खैर काफ़ी लंबा चौड़ा है। हमने डिसाइड ये किया कि बारबेक्यू प्लेटर जो है ना 4 पर्सनस वाला, उसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या आता है, तो फिर खा के देखते हैं। वैसे बारबेक्यू जंक्शन नाम है तो मेरा ख्याल है कि बारबेक्यू ही स्पेशल होना चाहिए। वैसे तो चिकन कढ़ाई, बिरयानी और ये चीज़ें भी हैं, लेकिन हम बारबेक्यू प्लेटर जो है ना उसे ट्राई करते हैं। तो आयज़ा, क्या प्लेटर? चिकन वाला आप खाएंगी बारबेक्यू? चलिए, आयज़ा को जो है ना चिकन मेरा ख्याल है ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं सोच रहा हूँ बीफ वाला भी आना चाहिए उसमें। अच्छा भाई, प्लेटर, बारबेक्यू प्लेटर जो ऑर्डर किया था ना वो आ गया। अच्छा लग रहा है। चिकन और बीफ मिक्स है इसमें बारबेक्यू का। फ़िश भी है इसमें, उसके अलावा चावल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन चले चावल भी आ गए। दिस इज़ ए बोनस, तो अच्छा है। चावलों के साथ बारबेक्यू और भी अच्छा लगेगा। सलाद ऑब्वियसली है, और रायते और चटनी इसके साथ आ गई है। तो अब जो है ना इसको हम, हाँ भाई, क्या लेना भाई? मुझे ये तो खुद ही लूँगी। ओके, आयज़ा ने कहा कि ख़ुद लेंगी। ऑलराइट, चलेंगी। अफ़ान ने कहा वो तो चिकन ही खाएगा। एंड आयज़ा व्हाट? ओके, ठहर जाओ, मुझे जो है ना बीफ के कबाब जो है ना वो ट्राई करने हैं। तो मैं
बीफ का कबाब जो है ना, अफान अहमद ने कहा जी उसने भी बीफ ही ट्राई करना। आयज़ा कह रही कि वो ख़ुद देंगी। बीफ चिकन बीफ ओके। तो चलिए जी, बीफ वाले लोग जो है ना, सॉरी वीडियो सही बनी नहीं। अच्छा, बीफ वाले लोग जो है ना वो हो गए ज़्यादा। बीफ ट्राई करते हैं। आयज़ा आप मुझे बता दें, आपसे गिर नहीं जाए। मुझे फिश चाहिए। फ़िश, इज़ दिस फ़िश? ऑलराइट, अच्छा ये जो है ना ये फ़िश है। आयज़ा फ़िश को ही ऑर्डर करने को कह रही थी। चलें इसको ट्राई करें तो चिकन भी देते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा है। तो अब जो है ना बाकी बातें मैं बाद में करता हूँ, पहले इसको थोड़ा मैं खा लूँ। मैं दिखा तो दिया आपको, अब मैं जो है ना जिसे कहते हैं ना लुत्फ़अंदोज़ हो लूँ इससे, फिर उसके बाद। तो चलिए यार, खाना तो खा लिया हमने माशाल्लाह, अच्छा था। सैर हो के खाया, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खा लिया। अच्छा, उसमें फ़िश भी थी, बीफ के कबाब भी थे, चिकन के कबाब भी थे, और उसके साथ मलाई बोटी भी थी, और रेगुलर बोटी भी थी, और क्या था इसमें, टिक्का जिसे कहते हैं ना, टिक्के, 2 टिक्के थे इसके अंदर। तो अच्छा था, चावल भी अच्छे बने हुए थे, वो भी मज़ा आया हमें उसके साथ खाने का। चलिए खैर, खाना खा लिया, खाना माशाल्लाह अच्छा था। तो चलिए अब जो है ना चलते हैं गाड़ी की तरफ। मैंने कहा कुछ बाहर का थोड़ा सा जो है ना मैं आप लोगों को मंज़र यहाँ का दिखा दूँ कि इस वक्त कैसा हो रहा है। विंटर आता है ना जब, तो ये इस तरह से लाइट्स आवेज़ा कर देते हैं, लाइट्स लगा देते हैं, खूबसूरत लगती हैं। इसके ऊपर ब्लू कलर की लगी हुई हैं, और वो जो दूसरी जगह है ना वहाँ पर कुछ थोड़ी और डिफरेंट कलर्स की भी लगी हुई हैं।